जो पुंडलिक ने किया है उसका दंड तो उसे भोगना ही होगा। रुको, मुझे मत रोको, भीतर जाने दो। केतकी बाई से मिलना है, जो पुंडलिक से मिला है उसका भाग लेना है मुझे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। केतकी बाई, क्या कर रही है? छोड़ो मुझे, ये सब मेरा है, मत छीनो मुझसे। चलो हटो यहां से, फिर कभी अपना मुख मत दिखाना यहां। केतकी बाई, दुष्टता की भी कोई सीमा होती है। पिताजी, आपकी पुत्री का उसके ससुराल में कोई स्थान नहीं रहा। मेरे स्वामी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तनिक भी विचार नहीं किया उन्होंने। ठीक वैसे ही जैसे तुमने अपने सास ससुर को घर से बाहर किया। तुमसे पहले ही ये सूचना यहां तक पहुंच चुकी है। अब मुझे और अपनी माता को घर से बाहर तो नहीं निकाल दोगी ना? जो अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उन्हें उनके घर से बाहर निकालते हैं। संसार में उसके लिए कोई स्थान नहीं। ये लीजिए ताऊ जी, मैं पुष्प और जल ले आया। क्या हुआ ताऊ जी? अब यहाँ आपको रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, आप खुल के भजन गाइए। मैं जानता हूं, किंतु मेरे रुकने का कारण कुछ और है। क्या कारण ताऊ जी? सत्यवती के समान मुझे भी पुंडलिक के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमारे पुत्र के साथ कुछ बुरा हो चुका हो। वो स्वयं अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। हे प्रभु, हमें ज्ञात है हमारा पुत्र गलत पथ पर है, किंतु हे प्रभु, उसे ऐसी किसी भूल से बचा कर रखिए जिसे वो सुधार ना सके। हे प्रभु, जिसने इनसे इनका सर्वस्व छीन लिया, ये उसी के भले के लिए आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, इनकी ममता को फलित कीजिए, इनकी गुहार सुन लीजिए प्रभु। पुंडलिक के माता पिता आपसे गुहार लगा रहे हैं प्रभु, क्या अब भी आप उसकी सहायता नहीं करेंगे? अब उसकी सहायता करने का एक ही उपाय है राधे, उसे उसके दुर्भाग्य के और निकट लाना। किंतु ये तो उसका सर्वनाश होगा प्रभु, इसमें उसकी भलाई कहाँ है? जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तभी कुछ नया आरंभ होता है। ऐसा आरंभ जिसमें सुंदर संभावनाएं होती। संभव है भविष्य में पुंडलिक अपने आवरण उतार देगा और वो पुंडलिक बनेगा जिसे देखने के लिए हम सब लालायित हैं। वो पुंडलिक बनेगा जो अपने जन्म के उद्देश्य को पूर्ण करेगा।
किंतु उस पुंडलिक को सामने आने के लिए इस पुंडलिक को नष्ट होना ही होगा। जमाई जी को ढूंढ रही थी, अच्छा हुआ वो मिल गए। एक सुंदर संस्कारी युवक ने अपनी क्या दुर्दशा कर ली है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। दामाजी रुक जाइए, मेरा हाथ थाम लीजिए। दामाजी संभालिए अपने आप को। मुझे किसी का हाथ नहीं थामना, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। दामाजी रुक जाइए। दामाजी संभालिए अपने आप को। मैंने कहा ना, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। किंतु जो करेगा पुंडलिक स्वयं करेगा, नहीं चाहिए मुझे किसी की सहायता। दामाजी, जमाई जी रुक जाइए। पुंडलिक के दुर्भाग्य का आरंभ है। और अन्य सभी उनका क्या होगा प्रभु? जिसने भूल की वो प्रायश्चित करेंगे, तभी उनका उद्धार होगा। अन्यथा अपने कर्मों का फल तो सभी को भुगतना होगा, फिर वो पुंडलिक हो या अन्य कोई। मेरी बात सुनिए जमाई जी। बस हटो, जाओ यहां से। पुंडलिक हूं मैं, इतना असहाय नहीं कि तुम्हारा हाथ थामने के लिए विवश हो जाओ। किंतु बस ये अपने पर कैसे कष्टों के पहाड़ बुला लिए इन्होंने। कर्म पलटते हैं तो भाग्य भी पलट जाता है ना प्रभु। पुंडलिक के सामने भी उसके कर्मों का फल आ ही गया। दरिद्र भी हुआ वो और बेघर भी। जो वचन देकर पलट जाए वो अपने दुर्भाग्य की आहट ना भी सुन सके, किंतु उसका दुर्भाग्य तो अपनी दस्तक दे ही देता है। प्रभु गोविंद को साक्षी मानकर जो प्रतिज्ञा उसने ली थी, मैं अपने गोविंद को साक्षी मानकर प्रण लेता हूं। मैं वचन देता हूं कि आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसे भंग करने का परिणाम तो उसे भुगतना ही था ना। तो गणेश जी, क्या वो अपनी भूल समझ सका? अंधकार जिसकी बुद्धि और विवेक पर छा जाए, वो उसके आगे ना कुछ देख पाता है ना ही समझ पाता है। अपनी कुबुद्धि के अंधकार में ही और गहरा गोता लगाता रहता है। बंसी और उसकी टोली मेरे मित्र बंसिया, मैं पुंडलिक बंसिया, पुंडलिक। चलो चलो, इससे भेंट नहीं करनी है। निकलो, आओ चलो। प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? जो गुरु पुकारते थे मुझे,
उन्होंने भी मुझसे अपना मुख मोड़ लिया। अपनी पुत्री की पीड़ा एक पिता से अधिक कौन समझ सकता है, किंतु एक पिता अपनी पुत्री की भूल और उसके दोष को नकार भी नहीं सकता। दुर्भाग्य यह है कि तुमने अपना घर संसार परिवार स्वयं तोड़ा है। किंतु मैंने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा। नहीं कहा, सत्य है, किंतु तुमने उन्हें रुकने के लिए भी नहीं कहा और अपने पति पुंडलिक को भी नहीं रोका। अपितु तुम तो उस अग्नि में घृत का कार्य कर रही थी। देखिए ना स्वामी, घर का सारा धन आपकी माँ किस प्रकार लुटा रही है और आप खड़े देख रहे हैं। कुछ कहते क्यों नहीं इनको? किंतु अपने ही घर में उन्होंने चोरी करी, ये कैसे भूल गए आप? मैं विश्वास है ऐसा ही हुआ था, या फिर उन्हें घर से निकालने के लिए तुमने झूठ को ही सच मान लिया। जो स्वयं अपना घर छोड़कर जाने के लिए तैयार थे, वो अपने ही घर में चोरी करे। इस बात को कौन मान सकता है? बड़ा बुरा हुआ है उनके साथ। पता नहीं कहां होंगे, किस अवस्था में होंगे। पुत्र दिवाकर, प्रभु गोपाला, प्रभु गोविंदा का स्थान सदा स्वच्छ रखना होगा, तभी पूजा सफल होगी हमारी। अवश्य ताऊ जी, और यहाँ गर्मी भी बहुत है, इसीलिए मैंने छाया की व्यवस्था भी कर दी है। पुत्र पुंडलिक पर सदा प्रभु कृपा की छाया रहे, इस माँ को और कुछ नहीं चाहिए। ताऊ जी और ताई जी, जिन्होंने सदा भाव पुंडलिक की भलाई की ही यातना की है, उन्हें इस अवस्था पे लाने पर क्या भाऊ और भाभी स्वयं को प्रसन्न रख सकेंगे? जिसके लिए सब कुछ त्यागा, आज उसी ने पुंडलिक को त्याग दिया। उसके लिए वो सब कुछ किया जो कभी नहीं करना चाहिए था। अपने ही घर में चोरी की, घर बार सब कुछ छोड़ दिया, पर पाया कुछ भी नहीं। ये सब उसके लिए किया जिसको मेरी कोई चिंता नहीं, जिसने प्रेम नहीं किया मुझसे, छल किया, बस छल। पुंडलिक, तुम मूर्ख हो, महामूर्ख पुंडलिक। धूर्त है सभी की धूर्तता ने आहत किया है तुम्हें, आहत किया है पुंडलिक को, आहत किया। सरल हृदय पुंडलिक के साथ छल किया है। छल तो वो स्वयं के साथ कर रहा था ना गजानन। भूल उसने की, उन्हें स्वीकार करने के स्थान पर अपनी दरिद्रता का दोष दूसरे पे मढ़ रहा था। विक्षिप्त ही हो गया था वो। पुष्पदंत जी, व्यक्ति की आंख संसार की हर एक वस्तु और दृश्य को देख सकती है, किंतु जब उसकी आंख में कुछ चला जाए तो वही आंख कुछ नहीं देख पाती। उसी प्रकार व्यक्ति दूसरों का दोष देख पाता है, किंतु अपना नहीं, और स्वयं को दया का पात्र समझने लगता है। ऐसा कर अपने दोष को सुधारने के स्थान पर वो स्वयं को और हानि पहुंचाता है। पुंडलिक को ये तो स्मरण रहा कि दूसरों ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, किंतु वो स्वयं अपना व्यवहार भूल गया जो उसने अपने गोविंद, अपने माता पिता के साथ किया था। एक संपन्न परिवार में जन्म लेकर सभी सुख भोगने वाले पुंडलिक के लिए दरिद्र हो जाना असहनीय था, और इसीलिए धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन भी खोता जा रहा था। दामाद,
निकट मत आना मेरे। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। दूर जाओ, मैंने कहा दूर जाओ मुझसे। निकट मत आना मेरे। अब कुछ नहीं है मेरे पास, मुझसे कुछ प्राप्त नहीं होगा तुम्हें। मैं समझ गया हूं, मैं सब कुछ समझ गया हूं। इस संसार का एक ही सत्य है, कोई किसी का नहीं, बस स्वार्थी सर्वोच्च है। ऐसी स्थिति में कहीं ये किसी और समस्या में न घिर जाए। कोई नहीं है मेरा, सबने धोखा दिया है मुझे। समाज जी। किंतु दूसरी ओर बुआ वैजंती थी, जिन्होंने स्वयं बुरे कर्म किए थे, किंतु अपनी भतीजी के लिए उनका स्नेह पवित्र था, निस्वार्थ था। इसलिए वो अपनी भूल समझने लगी, और जब कोई अपनी भूल समझने लगे तो उसे सुधारने के प्रयत्न में वो कितनी भी दूर जा सकते हैं। पुंडलिक की दुर्दशा और मालती के दुख में मेरा भी दोष है, किंतु अब मैं उस दोष को अवश्य सुधारूंगी। मुझे कुछ भी क्यों ना करना हो, मैं पुत्री मालती को उसका अधिकार अवश्य दिलवाऊंगी। लज्जा नहीं आई अपने ही पुत्र और पुत्र वधू के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र रचने में, अपने ही घर का कोष तोड़ने में? मैंने जो किया वह अनुचित था। मुझे ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए था। उन पर आरोप लगाकर उनका अपमान करना भूल नहीं, अपराध था। अपराधी कौन है ये तो अब तुम भी जानती हो पुत्री। तुम्हें पता है चोरी किसने की थी? वो और कोई नहीं, तुम्हारा पति ही तो था। मेरी दृष्टि विकृत हो गई थी, मुझे बस अपने स्वामी ही दिखाई दे रहे थे। मैं उनके साथ रहना चाहती थी, अन्य सभी को हटाकर। शांत हो जाओ पुत्री, बीती भूल पर दुख करने का कोई लाभ नहीं। उसका प्रायश्चित करो, उसे सुधारने का प्रयास करो, किंतु उसके लिए अपने दायित्व को समझना आवश्यक है। विशेष रूप से बड़ों के प्रति उनके सुझाव में अनुभव का सार होता है, जिसके लाभ की कोई सीमा नहीं। उनका आशीर्वाद तो परिवार के लिए अमृत के समान है, जो हर एक विपदा से परिवार की रक्षा करता है और परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का वातावरण बना रहता है। अब बताओ, उनको दुखी कर भला कौन सुखी हो सकता है? उनके रहने से पुंडलिक अपने घर का कोष रिक्त नहीं कर पाता, अपना समूचा धन, समूची संपत्ति किसी और को न दे पाता, जिससे तुम्हारा घर परिवार सुरक्षित रहता। किंतु तुमने अपने माता पिता के आशीर्वाद को ठुकराकर अपने ही सौभाग्य को ठुकरा दिया पुत्री। उनके आशीर्वाद, लाड और अनुभव से वंचित हो गए। ऐसी स्वतंत्रता किस काम की, जहां न सुख हो, न शांति हो, न सहयोग हो। मिलकर रहो तो किसी भी परिस्थिति का सामना सरलता से किया जा सकता है। मुझे अपनी भूल समझ में आ गई है पिताश्री, और मैं प्रायश्चित भी करना चाहती हूँ, किंतु वो तब होगा जब मैं अपनी भूल सुधारूं। मुझे बताइए वो मैं कैसे करूं? जिसे अपनी भूल का ज्ञान हो, उसे सुधारने का मार्ग भी उसके हृदय को पता होता है। किंतु मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरे पति ने किस प्रकार मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट पहुंचाया। गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है,
देवी सत्यवती, कदाचित आपने सुना नहीं, क्या आपको गर्मी का अनुभव नहीं हो रहा है? हो स्वामी, आप उचित कह रहे हैं। ये गर्मी तो अब असहनीय हो रही है। मैं ऐसा करती हूँ, चंदन का लेप बनाती हूँ। नहीं ताई जी, चंदन के लेप से अधिक लाभ नहीं होगा। मैं आप दोनों को हवा झल देता हूँ। नहीं पुत्र, हमें अपनी चिंता नहीं, हमें तो अपने प्रभु गोविंद गोपाला की चिंता है। उन्हें भी तो इस गर्मी का अनुभव हो रहा होगा ना, उन्हें भी इसका कष्ट हो रहा होगा। चंदन के लेप से उनको लाभ होगा। इतना निस्वार्थ भाव किसी में कैसे हो सकता है? कभी आप पुंडलिक भाव के बारे में सोचते हैं, तो कभी आप मेरा विचार करते हैं, तो कभी अपने प्रभु गोविंद गोपाला की चिंता में डूबे रहते हैं। किंतु क्या आप अभी स्वयं के बारे में कुछ सोचते हैं? क्या आपने अपने भगवान से अपने लिए कुछ मांगा है? हमारा सुख किसमें है, ये हमारे प्रभु को ज्ञात है। बस हमारा पुत्र और पुत्र वधू प्रसन्न रहे, उनका जीवन सुखमय रहे, उन्हें जीवन में कभी कोई कष्ट ना हो। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए पुत्र? ये सब इसी दृष्टा का किया धरा है। यदि तुम शेर हो तो मैं भी सवा शेर हूँ। जिस प्रकार तुमने मेरी भतीजी मालती और मेरे जमाई पुंडलिक से सब कुछ छीना है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। इतना सब कुछ मेरे कारण हुआ है और फिर मुझे ही दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। केतकी बाई, इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा तुम्हें। दया करूं मैं, अवसर मिला तो दया नहीं करूंगा। जब उसका सब कुछ मिल गया मुझे, तो ना पुंडलिक का कोई लाभ है, ना उसकी बांसुरी का। ओ, तो ये भी यहाँ है। बहुत प्रतीक्षा करवाई तुमने, पर ये सब कुछ अब हमारा है। पुंडलिक की सारी धन संपत्ति का अब हम आनंद उठाएंगे। ये बांसुरी फिर मेरे पीछे। उठा लूं क्या? उठा ही लेता। इतना कुछ किया मैंने और हाथ क्या लगा? ये बांसुरी। अपने उपहार ले नहीं सकते, तुम वहां आ नहीं सकते, अपनी पत्नी से इतने भयभीत हो क्या? बुरे कर्मों का फल मीठा कैसे हो सकता है? एक धार्मिक पिता, एक संस्कारी घर का पुत्र जो स्वयं भक्त था, लालच में आकर पथभ्रष्ट कर दिया मैंने, बेघर कर दिया इन दुष्ट महापुत्री के कारण। किसी प्रकार यह सब सुधर सकता तो अवश्य सुधार देता मैं।
प्रभु की मंद मुस्कान का अर्थ है वो फिर कोई लीला रचने वाले हैं। हे प्रभु, यदि आप मुझे सुन सकते हैं तो कृपया मुझे मार्ग दिखाइए, जिससे मैं केतकी बाई को उसके कर्मों का दंड दिलवाने में साधन बन सकूं। पुंडलिक और उसके माता पिता के साथ जो अन्याय हुआ उसे मिटा सकूं, जो भूल मुझसे हुई उसका प्रायश्चित कर सकूं। मार्ग दिखाइए प्रभु, मार्ग दिखाइए। ये वृद्धा, तो क्या ये मुझे अपने दंड से दंड देने आई है? भाग लो दयाकर, भाग लो। रुको। तुमने जो अभी कहा, यदि तुम वास्तव में वही करना चाहते हो तो मुझसे भयभीत होने का कोई कारण नहीं। किंतु आप तो दंड लेकर खड़ी हैं। ओह, ये दंड मेरे लिए नहीं है। अर्थात आप चाहती हैं कि केतकी बाई को दंडित करने में मैं आपका साथ दूं। हाँ, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। किंतु हम मिलकर भी क्या कर सकते हैं? चोर के घर चोरी। क्या तुम वो कागज उठाकर ला सकते हो जिन पर पुंडलिक ने हस्ताक्षर कर अपना घर चंद्रकला के नाम कर दिया था? बड़ा अच्छा उपाय है बुआ, किंतु आपको भी उसके लिए कुछ करना होगा। चंद्रकला और केतकी बाई के साथ साथ घर के प्रहरियों का भी ध्यान भटकाने के लिए कुछ करना होगा, तभी मैं प्रवेश कर सकूंगा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अब विलंब नहीं करना चाहिए। आज ही रात हम इस कार्य को संपन्न करेंगे और पुंडलिक और मालती को उनके दुखों से मुक्त करेंगे। मैं भिखारी नहीं हूँ। हाँ, भिखारी नहीं हूँ मैं। पुंडलिक, पुंडलिक, मैं पुंडलिक नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं पुंडलिक। चली जाओ यहाँ से। मैं किसी पुंडलिक को नहीं चाहता। पुंडलिक, पुंडलिक। पुंडलिक? जिस पद का चुनाव पुंडलिक ने किया था उसका यही परिणाम संभव था। पुत्र पुंडलिक, रुको पुत्र, मैं तुम्हारा काका हूं। यहाँ पहुंच तो गए हैं, अब सब कुछ योजना के अनुसार करना होगा। रुको, तुम भीतर नहीं आ सकती। बैजंती बुआ को रोकोगे तुम? हटो।
आज केतकी को बैजंती बुआ के परिचय की प्राप्ति हो ही जाए। आज उसको मेरा सामना करना ही होगा। केतकी! अपनी भूल ना स्वीकार करते हैं और ना ही उसे सुधारने का कोई प्रयास करते हैं, उन्हें उसका कुपरिणाम भुगतना ही पड़ता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.